मेरा बेटा था, सच उठा तो मेरा बच्चे को क्यों नहीं? अपराधी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? फांसी की सजा। बजरंग दल का कार्य करता था मेरा बेटा, हर चीज में दौड़ पड़ता था, किसी ने सुनने को नहीं मिल सकता था उसके बारे में, कैसे अंदर पंदर किसी चीज में ऐसा नहीं था। सारी दुनिया जानती मेरे बेटे को। पेंटिंग टेका कर लेता था, मस्त काम करता था। उसकी माँ तो चल फिर नहीं सीखती थी, उसकी सेवा करता था मस्त, डेली सुबह शाम खाना बनाना खिलाना, काम में भी जाता था, कपड़ा लेता सब धोता था। मेरा हाथ पैर टूट गए मेरे। नहीं हो रही, ऊपर से जो दारू नशा गांजा का सप्लाई कर रहे हैं वो हमको मुंह पे बोलते हैं, चैलेंज करते हुए कि मैं 90,000 रुपए महीना दे रहा हूँ थाने में, तेरे को जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। तो ये ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये उसी सचिन का घर है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा वहाँ दिखाने के लिए। घर से शायद 50 मीटर भी नहीं है, 10 मीटर भी नहीं है, 10 कदम भी नहीं है, और यहीं पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईंट पत्थर और खून जो है सड़क पर फैला हुआ है। हम उनके परिजनों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से घटना हुई और क्यों घटना हुई। बजरंग दल इसको लेकर के काफ़ी गुस्से में है और लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी चल रही है। हमारे साथ किस तरह से घटना हुई? जी, घटना ऐसी है कि ये आप देख रहे हैं जो हत्या हुई सचिन भाई का घर है। घर से जस्ट 50 से 60 कदम में मैदान है और मैदान में कुछ 6 से 7 असामाजिक तत्व जो वहाँ दारू पीने के लिए बैठे हुए थे, उसको हमारा बजरंगी भाई ने मना किया। तो जो 6 लोग जो दारू पी रहे थे, गुस्सा होकर के हमारे सचिन भाई और कृष्णा यादव की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी देखिए, पुलिस के ऊपर हम आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, साल भर में 3 बार हम थाने में आवेदन दे चुके हैं नशाखोरी के खिलाफ। 2 बार हम लोग थाने का घेराव भी किया है, हम सीएसपी के पास भी गए और एसपी के पास भी गए। अगर सोचो बजरंग दल एक संगठन होकर के अगर 5 से 6 बार जा रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही, ऊपर से जो दारू नशा गांजा का सप्लाई कर रहे हैं वो हमको मुंह पे बोलते हैं, चैलेंज करते हुए कि मैं 90,000 रुपए महीना दे रहा हूँ थाने में, तेरे को जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले। तो ये स्थिति है इस जगह की। ये बात पुलिस वाले को ही बताया गया कि ऐसा ऐसा शराब बेचने वाले शराबखोरी लोग बोल रहे हैं कि 90,000 रुपये महीना हम थाने में टीआई को देते हैं, ऐसा करके बोल रहे करके हमने थाने में बताया। उसके बाद भी और उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा विरोध करने के बाद 2 बार थाना घेरने के बाद तीसरी बार नाम मात्र की कार्रवाई। जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, जो व्यक्ति जो गांजा और दारू बेच रहा था उसको 4 बजे पुलिस पकड़ती है और आप विश्वास नहीं करेंगे 8:31 में वापस घर आ जाता है। ये व्यवस्था है। और मेरा अभी गाड़ी पकड़ लेगा तो पुलिस मेरे को रात के 10 बजे तक बैठाएगी, अगर मैं किसी को मार दूंगा तो पुलिस रात के 10 बजे तक बैठाएगी। और जो दारू गांजा बेच रहा है उसको 4 बजे आप पकड़ रहे हो नाम मात्र के लिए और 8 बजे आप 151 लगा के छोड़ दे रहे हो बिना पैसा लिए। ये डीडीयू नगर थाना का है। आप बोलेंगे तो मैं आपको इसका लेटर में हम लोग आवेदन दिया है और 2 से 3 बार थाना घेरे, उसके सारे फोटो वीडियोस है हमारे पास, हमें आपके मीडिया में दे सकते हैं। आप ही का बेटा था? मेरा बेटा था, सच। कैसे घटना हुई? घटना मेरे को मालूम पता नहीं चला जी, क्या बताऊँ मैं। हम लोग को डेली के माफी दोनों मियाँ बीवी को खाना दिया 9:15-10 बजे के अंदर, 9:30 बजे के अंदर, समझे ना। और वो थोड़ा वो सट्टा लेने गया, हम लोग खाना वाना खाया, मेरे भाई खाना खा रही थी, मैं बाहर निकला, बीड़ी पी के, बीड़ी खाने के बाद बीड़ी की चल पे मेरे, बीड़ी पीने के बाहर निकला मैं, उतने में एक आदमी उधर से आवाज दिया, अरे भाऊ बोलता आपका लड़का तो गिरा पड़ा है बेहोश। मैं डंडा पकड़ा, चलते बना हुआ देख, लड़के के पास गया, देखता हूँ तो मेरा लड़का पड़ा है। उसको उठाया, वही रोया, अरे खूना खून हो गया मेरा शरीर। उसको उठाया तो मेरा बच्चे को खून है। अपराधी के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? फांसी की सजा, फांसी की सजा। जितने भी अपराधी है फांसी की सजा होना चाहिए, मेरी मांग यही है। पुलिस के ऊपर बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हाँ बजरंग दल का कार्यकर्ता था। हाँ, बजरंग दल का कार्य करता था मेरा बेटा, हर चीज में दौड़ पड़ता था, किसी ने सुनने को नहीं मिल सकता था उसके बारे में, कैसे अंदर पंदर किसी चीज में ऐसा नहीं था। सारी दुनिया जानती मेरे बेटे को। पेंटिंग टेका कर लेता था, मस्त काम करता था। उसकी माँ तो चल फिर नहीं सीखती थी, उसकी सेवा करता था मस्त, डेली सुबह शाम खाना बनाना खिलाना, काम में भी जाता था, कपड़ा लेता सब धोता था। मेरा हाथ पैर टूट गए मेरे। कितने लोग थे? वो लोग किसने थे क्या थे मेरे को मालूम नहीं उसके बारे में। सबसे मेरी मांग है फांसी की सजा, दूसरा कुछ नहीं। हम अभी मौजूद हैं उस मैदान में जहां पर सचिन की हत्या की गई। सचिन का घर यहाँ से 2 कदम की दूरी पर है
और सचिन और बाकी लोग, बताया जा रहा है कि यहाँ पे सब लोग, यहाँ जो नशेड़ियों का एक जत्था बैठता है, यहाँ पे दारू और गांजे जैसे जो भारी खतरनाक नशे हैं वो सब यहाँ बैठ कर करते हैं। यहाँ पे आप रेत के ऊपर जो आप खून के धब्बे देख रहे हैं, ये यही जगह पर सचिन को कूच कूच कर मारा गया, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। ये पूरा इलाका ही शायद संदिग्धों से भरा हुआ है, नशेबाजों से भरा हुआ है। पुलिस पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सचिन और कृष्णा, घटना बताते हैं कि सचिन की हत्या यहाँ हुई। जब सचिन की हत्या हो रही थी तो कृष्णा दौड़कर उसके घर गया। पीछे से एक दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास ठकठकाया, पर उसके माता पिता बुजुर्ग हैं, उन्होंने सुना नहीं, फिर वो दौड़कर आगे गया। आगे की ओर जब कृष्णा गया तो कृष्णा को भी वहीं पे पटक कर मार दिया गया। कृष्णा की हत्या यहाँ हुई। जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्या में लगभग 3 से 4-5 लोग शामिल होंगे। और कितनी निर्ममता से मारा गया, किसको जान से मार दिया गया। ये नशे का ही खेल है, ये नशे का ही काम है जो व्यक्ति को इतना पागल बना देता है कि वो शायद ममता, मानवता सब भूल जाता है और ऐसे कामों पर उतर आता है। पुलिस पर लगातार आरोप लगाए जाने के बाद अभी घटना को हम देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं पूरा कचरा, और यहाँ ठीक पीछे यहाँ मंदिर है, लोग हैं, अच्छा खासा मोहल्ला है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नशेबाजों का एक अड्डा बना हुआ है। बड़े सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, प्रशासन की सुरक्षा पर खड़े हो रहे हैं, उनकी चूक पर खड़े हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होने वाला है, प्रशासन क्या कदम उठाने वाला है। जो माता पिता हैं, जो पिता हैं सचिन के, उन्होंने सीधे तौर पर फांसी की मांग उठाई है। अपराधियों को फांसी दिलवाने की बात कर रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए IM यंग मीडिया के साथ।